सऊदी अरब में मदीना के पास एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में 40 से ज्यादा हिंदुस्तानियों की मौत की खबर है। ये सभी लोग हैदराबाद से सऊदी अरब उम्रा के लिए गए थे। हैदराबाद की मक्का ट्रेवल्स कंपनी की तरफ से उम्रा के लिए भेजे गए थे। दरअसल पीर की रात उम्रा करने गए लोगों से भरी बस मक्का से मदीना जा रही थी। इसी दौरान हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक देर रात तकरीबन 1:30 बजे मुफरियात इलाके में यह हादसा पेश आया। हादसा इतना शदीद था कि टक्कर के फौरन बाद बस में आग लग गई। हादसे की खबर सुनते ही हैदराबाद में मरने वालों के अहले खाना ट्रैवल कंपनी के बाहर जमा हुए और सरकार से मदद की अपील की। एक बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा है। बहुत सारे लोग नामपल्ली के भी उसमें फैमिलीज है जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं जो उस हादसे का शिकार हुए। मैं बस अल्लाह से यही दुआ करूंगा कि अल्लाह उन सबकी मगफिरत करे, उनके घर वालों को सब्र जमील अता करे। और सुबह में जैसा फैमिली मेंबर्स असदुद्दीन अवैसी साहब से बात करें, असदुद्दीन अवैसी साहब ने फौरी तौर पर वहाँ पे इंडियन कॉन्सुलेट से बात करते हुए वहाँ पे नुमाइंदगी हमने शुरू की और हमने हमारे तरफ से भी 1-2 जनों को फौरी तौर पे वहाँ पे भेजा। मुतासिर अहले खाना ने बताया कि जैसे ही उन्हें इस हादसे की जानकारी मिली, उन्होंने सरकार से अपील की है कि किसी तरह उनके करीबियों की लाशों को जल्द से जल्द हिंदुस्तान लाया जाए। जो है हमारे हैदराबाद से एक काफिला 45 to 46 मेंबर का मतलब हैदराबाद से उम्रे के लिए गया हुआ था मक्का मुकर्रमा सऊदी अरबिया। मदीने मुनव्वरा पहुंचने से पहले 25 किलोमीटर पहले एक वाकया पेश आया, हादसा हुआ, बस जल चुकी है। ऐसी वीडियोस और फोटोस हम तक पहुंची। जैसे फोटोस पहुंची हम ट्रैवल एजेंट अल मक्का टूर्स एंड ट्रैवल्स के पास पहुंचे, इनसे बात की। फिर हमने असद साहब को कॉल किया। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने मुझसे खुद बात की और वहाँ के आला अहदेदारों से बात की, वहाँ की एम्बेसी से जो भी है बात की। फिर मुश्ताक साहब से बात करके जफर साहब को भी यहाँ भेजा गया है। अभी देखते हैं सिचुएशन क्या है। वहाँ की कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक तो इतनी ही आई है। 7 मेंबर्स है, टोटल 20 मेंबर्स है। वो लोग गए सो हमारे साड़ू के दोस्त वगैरह वो लोग भी थे। उसमें 7 जने हमारे फैमिली के है, हमारे ससुरे है, हमारे साड़ू है, साली है और बच्चा है उनका और एक साड़ू 8 दिन पहले गए थे लास्ट वीक अल मक्का ट्रैवल्स। हुकूमत से क्या चाह रहे हैं, जल्द से जल्द यहाँ जो जाने वाले कार्रवाई करके अगर लाना मुनासिब है तो कहने की कोशिश करिए यहाँ पे लाने की, नहीं तो फिर वहीं होगा तो वहीं कर देंगे। यहाँ से 9 तारीख को निकले वो लोग। 9 तारीख को जाके उम्रा करके मदीने की तरफ बस से जा रहे थे। 25 किलोमीटर पहले मदीने में बस को आग लग गई, जिसमें से बोलते सो आग की आईना फोड़ के बच्चा हमारा शोएब बोल के हमारी गली का ही बच्चा है, वह आईना फोड़ के बोलते सो बस में से कूद गया और ड्राइवर कूद गया और 42 लोग बोलते उसी में थे, उसमें से कोई भी बाहर नहीं निकले। तेलंगाना गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि आप इसके लिए कार्रवाई करिए, कार्रवाई करके हमारे जो गुजर चुके हैं उनके लिए करिए। और मेरे खाला भी है, मुरादनगर में रहते वो, उनकी बेटी है, उनका भी इंतकाल हो गया। वहाँ पे टोटल 5 मेंबर्स है फैमिली के हमारे पास, ऑल टुगेदर 5 मेंबर्स है पूरों का। मालूम हुआ कि फजर में वहाँ पे हादसा हुआ और वहाँ पे नाइट 1:30 के करीब हुआ। वो कुछ टैंकर से एक्सीडेंट हुआ उनका बस का। और हम गवर्नमेंट से अपील है कि बॉडीज़ और कुछ हेल्प हो जाता है जल्द से जल्द हेल्प करिए। और हमारे एमपी साहब से, असदुद्दीन अवैसी साहब से और हमारे लोकल लीडर एमएलए साहब, उनसे भी हम कांटेक्ट में जा रहे हैं। हैदराबाद से एमपी असदुद्दीन ओवैसी ने भी बताया कि तेलंगाना सरकार लगातार सऊदी हुकूमत के साथ राब्ते में है और हर मुतासिर लोगों की हर मुमकिन मदद की जाएगी। ये मुझे भी खबर अभी मालूम हुई है कि हैदराबाद के 2 ट्रैवल एजेंसी, एक फ्लाई जोन टूर्स एंड ट्रैवल्स और अल मक्का हज एंड उम्रा के 42 हाजी मक्का से मदीना जा रहे थे बस में और बस को आग लगने से मालूम हुआ कि सिर्फ एक शख्स की जान बची है, कंफर्म नहीं है। बात कह रहे हैं कि पूरों का इंतकाल हो गया। तो मैंने इंडियन एम्बेसी रियाद में जो DCM है अबू मैथन जॉर्ज साहब से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि कौंसल जनरल जिद्दा भी और वो ख़ुद इस पर मालूमात हासिल कर रहे हैं और जो भी ज़रूरी कार्रवाई करना है वो करेंगे। और साथ ही साथ मैंने इन तमाम उम्रा पैसेंजर्स के दोनों ट्रैवल एजेंसी से वीज़ा डिटेल्स लेकर
काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया जिद्दा को और DCM इंडियन एम्बेसी रियाद को और साथ ही साथ फॉरेन सेक्रेटरी को मैंने ईमेल किया है। मेरी भारत सरकार से और ख़ास तौर से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से जयशंकर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि वो इमीडिएटली इस पर देखें और अगर जिन लोगों की डेथ हुई है उनके परिवार ये चाह रहा है कि उनकी डेड बॉडीज़ जल्द से जल्द इंडिया को लाई जाए और अगर कोई उसमें ज़ख्मी है तो उनको अच्छी से अच्छी वहाँ पर उनको इलाज हो सके, ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से और भारत सरकार से। कांग्रेस लीडर राशिद अलवी ने इस हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। देखिए, बहुत ही तकलीफ की खबर है और वो सब लोग इबादत के लिए सऊदी अरबिया गए होंगे और पता करना चाहिए उसमें कितने हिंदुस्तानी हैं और कितने बाहर के हैं, लेकिन हमारी तमाम परिवारों के साथ सहानुभूति है। और वहाँ की जो मक्के से मदीना तक की सड़कें हैं बहुत साफ़ सुथरी और बहुत शानदार बनी हुई हैं। उन पे एक्सीडेंट होना बहुत ताज्जुब की बात है, लेकिन रियाज में जो हमारी एम्बेसी है उसकी जिम्मेदारी है कि उनकी डेड बॉडीज़ को कलेक्ट करे और भारत पहुंचाए। मेरी तमाम तर सहानुभूति उनके परिवारों के साथ है जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया है। हादसे में जिन लोगों की मौत हुई है उनके नाम भी सामने आए हैं। रहीम उनीसा, रहमत बी, शहनाज बेगम, गौसिया बेगम, मोहम्मद मौलाना, शोएब मोहम्मद, सोहेल मोहम्मद, परवीन बेगम, मस्तान मोहम्मद, जकिया बेगम, शौकत बेगम, फरहीन बेगम, जहीन बेगम, मोहम्मद मंजूर, मोहम्मद अली, कदीर मोहम्मद। सऊदी अरब में इंडियन कॉन्सुलेट जनरल ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। टोल फ्री नंबर 8002 440 003 है। वही तेलंगाना सरकार ने भी 2 नंबर जारी किए हैं जो 7997 959 754, दूसरा नंबर 9912 919 545 है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।